नमस्कार साथियों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग एनईपी 2020 से संबंधित जितने भी प्रश्न टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिएगा एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिएगा इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग आसानी से समझते हैं। पहला है पाठ्यक्रम में कमी या विषय वस्तु में कटौती। बच्चों पर जो बोझ आधारित अधिगम था उसको कम करने के लिए इन्होंने विषय वस्तु में बहुत सारे चीज को हटा दिया, बच्चों को मैंने सक्रिय रूप से सीखने वाले चीज को उसमें डाला। ठीक है, तो यह बहुत सारे विषय वस्तु में कटौती है किया है। उसके बाद है अगला मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। यह क्या होता है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कि बच्चे की शिक्षा की शुरुआत हम लोग मातृभाषा में करेंगे, उसके बाद अन्य भाषाएं या दो से अधिक और भाषाएं उसमें जुड़ती चले जाएंगी, उसी को कहते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। इस पर भी बल दिया गया है। अगला है शास्त्रीय या विदेशी भाषाओं का अध्ययन। एनईपी 2020 कहती है कि माध्यमिक स्तर पर बच्चे को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा या विदेशी भाषा की अध्ययन करवाइए। ठीक है, अगला है रटकर सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना या रटकर सीखने के बजाय कॉन्सेप्चुअल समझ पर बल देना, अवधारणात्मक समझ पर बल देना। ठीक है, रचनात्मक आकलन का स्वरूप कहता है कि पहले जो योगात्मक आकलन का स्वरूप था उसको बदल करके अब रचनात्मक आकलन के स्वरूप की ओर बढ़ने की बात किया है। उसी में एक और आता है आकलन का ही उपकरण है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, जिसकी बात 2020 में की गई है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड एक ऐसी रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बच्चे की शैक्षिक गतिविधि के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखकर आकलन किया जाता है। यानी बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा कला में कैसा है, बच्चा भाषा में कैसा है, हर क्षेत्र को देख करके जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उसी को कहते हैं 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। अगला है यह अन्वेषण आधारित अधिगम या खोज आधारित अधिगम, चर्चा आधारित अधिगम यानी बच्चा चर्चा में भाग लेकर के सीखे, या अनुभव आधारित अधिगम बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सीखे। बाल केंद्रित अधिगम बालक को केंद्र में रख के शिक्षा दीजिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा? बालक। ठीक है, उसके बाद है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर बल देना कि बच्चे को खोजबीन दृष्टिकोण और समालोचनात्मक चिंतन पर विकास। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि बच्चा किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों बारे में अच्छी तरह से सोच सके। अगला है पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा। अगर हो सके तो अध्यापक को पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान मातृभाषा में शिक्षा